अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, तो वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू था। पाकिस्तान में पहली बार टेक्नोलॉजिस्ट के लिए कोई मतलब उनके परमानेंट होने के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंटरव्यू रखा हुआ था। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबसे उसके बारे में डिस्कस करूँगा कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा, कैसा एनवायरनमेंट था, कितने लोग थे और क्या-क्या सवालात मुझसे पूछे गए। सो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। अच्छा, तो पहले जितने भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान में वो एडहॉक पे काम कर रहे हैं। उसका एक उनका भी इंटरव्यू होता है, लेकिन वो हॉस्पिटल लेवल पे होता है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक, आपको पता है, पंजाब का एक मतलब जो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनकी परमानेंट सीट्स आती हैं, तो उनको उनका टेस्ट देना पड़ता है या इंटरव्यू देना पड़ता है रेगुलर या परमानेंट होने के लिए। तो ये एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट के लिए पाकिस्तान में पहली बार ये अपॉर्चुनिटी आई थी कि जिसकी बेस पे उन्हें परमानेंट किया जाए। तो मेरा भी इंटरव्यू था, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। मैं काफ़ी दिन बिज़ी रहा हूँ उसकी तैयारी में। तो अब चलते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मतलब वहाँ का क्या एनवायरनमेंट था और क्या-क्या चीज़ें हमने देखनी पड़ी, ताकि आप सब के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, आप सबको भी आइडिया हो जाए कि कैसा एनवायरनमेंट होता है और मतलब कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गए वहाँ पे 9 बजे, क्योंकि टाइम था इंटरव्यू का। तो वहाँ पे मोबाइल वगैरह जमा करवा के आपका एप्लीकेशन नंबर लग जाता है। आपको फिर एक आपके जो आपका आपका जहाँ पे आपका इंटरव्यू होना होता है उस फ्लोर पे आपको भेज देते हैं। वहाँ पे जाके आपने अटेंडेंस मार्क करनी होती है और अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने होते हैं। तो उसके बाद फिर आप वेट करते हैं अपनी बारी का, जब इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो इंटरव्यू जब स्टार्ट होता है तो बस फिर वो आपको बुलाते हैं। तो मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बुलाया मुझे, मैं गया। तो वो मतलब एक बंदा होता है उनका जो गेट कीपर होता है, वो गेट ओपन करता है। तो फिर सामने 3 लोग बैठे थे। एक टेबल था, टेबल के मिड में एक बंदा बैठा था और एक फीमेल बैठी थी राइट साइड पे और एक मेल बैठा था लेफ्ट साइड पे। तो मैंने मतलब उनसे जैसे ही वहाँ पे मैं पहुँचा मैंने इजाज़त ली। उसके बाद मैं अंदर गया, उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। आफ्टर दैट उनका पहला जो क्वेश्चन था, उन्होंने ये कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, क्योंकि वो जो मेन बंदा बैठा होता है मिड में, वो एक मेंबर होता है पीपीएससी का। तो उसने फिर जो डॉक्टर बैठी थी एक, जो कि हमारी एनेस्थीसिया की प्रोफेसर थी, उनसे कहा कि आप क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो उनके पास एक लिस्ट थी हर टॉपिक की। तो क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि मैं जॉब कर रहा हूँ एडहॉक बेसिस चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। तो फिर उन्होंने मुझसे कार्डियक सर्जरी के बारे में स्टार्ट किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उनका था वो जॉब डिस्क्रिप्शंस ऑफ एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट इन कार्डियक ओटी। तो पहला क्वेश्चन उनका ये था। फिर उन्होंने मुझसे मेरी रूटीन पूछी कि मैं वहाँ पे क्या-क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करता हूँ। फिर उन्होंने इसी तरह क्वेश्चंस को ग्रेजुअली बढ़ाते गए। उसमें अब उन जो जो पॉइंट्स वो फोकस करते हैं उनमें नंबर 1 पे है इंडक्शन ट्रॉली। उसमें इंट्यूबेशन ट्रॉली के उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, ये क्वेश्चन था। फिर इंडक्शन ड्रग्स के बारे में आपसे पूछते हैं। उसके बाद फिर आपसे इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में पूछते हैं। इमरजेंसी ट्रॉली कैसे रेडी की जाती है, उसमें कौन-कौन सी ड्रग्स होती हैं और उनकी क्या-क्या डाइल्यूशन होती है। इमरजेंसी ड्रग्स जितनी भी हैं लाइक एड्रेनालिन और सेनेफ्रिन की, वो डाइल्यूशन भी आपसे पूछी जाती है। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग के बारे में वो पूछते हैं आपसे, और मॉनिटरिंग के बाद फिर सर्किट्स के बारे में भी क्वेश्चन किए गए हैं। जो ब्रीदिंग सर्किट होता है उसके बारे में पूछा गया मुझसे कि ब्रीदिंग सर्किट जो है कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं, कॉमनली मोस्ट कॉमनली हम कौन सा यूज़ करते हैं, और
बच्चों में हम कौन सा ब्रीदिंग सर्किट यूज़ करते हैं, उसकी क्या रीज़न है। फिर उसके बाद प्रोपोफॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा, और उसके बाद फिर प्रोपोफॉल के बाद उन्होंने फिर मुझसे अपना जो है उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया की तरफ आ गए। लोकल एनेस्थीसिया की टाइप्स कौन कौन सी हैं विद एग्जांपल्स, एस्ट्रामाइड जो टाइप्स होती हैं। फिर ब्यूपीवाकेन की टॉक्सिक डोज पूछी उन्होंने मुझसे। फिर इसी तरह मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस के बारे में आपसे घुमा फिरा के पूछते हैं। उसमें एक क्वेश्चन ये था कि अगर आपको सर्जन कहता है कि आपका एनेस्थेटिस्ट जो है, आपका स्पेशलिस्ट, वो बाहर गया हुआ है और ओटी में आप अकेले हैं, वो आपको कहता है कि आप पेशेंट को अंडर कर दें, इंट्यूबेट कर दें, तो क्या आप उसको उस टाइम पे क्या रिप्लाई करेंगे? तो मैंने बताया कि मैं उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ करूंगा, बिकॉज क्योंकि ये हमारी जो जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक है, हम अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एनेस्थेटिस्ट हम इंट्यूबेट कर सकते हैं, ये पेशेंट को अंडर कर सकते हैं, हम इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। तो फिर मतलब वो यही आंसर मतलब पूछना चाहते थे। उसके बाद फिर उन्होंने डिफरेंट सवाल पूछे एनेस्थीसिया के बारे में ही। तो फिर सीपीआर के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा, सीपीआर के स्टेप्स जो हैं। उसके बाद एक प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा, उसकी डिटेल्ड मैनेजमेंट क्या है और उसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी पड़ती है एज ए एनेस्थीसिया प्रोवाइडर। और फिर और ये तो थे एनेस्थीसिया के बारे में जो जनरल क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि HbA1c का क्वेश्चन पूछा कि वो क्या होती है, और RFTs की वैल्यूज़ पूछी उन्होंने मुझसे कि RFTs क्या हैं, उनकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, उसमें यूरिया क्रेटिनिन है तो उनकी क्या वैल्यूज़ हैं। HbA1c क्या है, HbA1c किस चीज़ का एब्रीविएशन है और वो किस चीज़ को डिनोट करता है, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, और एक पेशेंट को वेंट पे डालने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, तो ये पूछा उन्होंने। और उसके बाद फिर लास्ट में जो कॉमन क्वेश्चन, मतलब लाइक जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं इसे, तो CGPA जो है हमारी ट्रांसक्रिप्ट पे मेंशन होता है, CGPA का किस चीज़ का एब्रीविएशन है, तो ये भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो ये तो थे मेरे क्वेश्चन जो जो मुझसे पूछे गए थे। इस तरह ही डिफरेंट मैंने आपको मतलब एक पार्ट्स बता दिए हैं कि इन पार्ट्स से पूछे जाते हैं। मतलब इस तरह इन्हीं में से ही मुझसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आगे भी मतलब पूछे गए थे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग उन्होंने मुझसे की थी। फिर मेरे जो दूसरे दोस्त हैं, अब क्योंकि डिपेंड करता है, वो किसी स्टूडेंट से एनेस्थीसिया के बारे में ज़्यादा पूछते हैं तो किसी स्टूडेंट से वो जनरल नॉलेज भी पूछ लेते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि सारे लोग तकरीबन इंटरव्यू दे लें ताकि मेरे पास मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे पास इकट्ठे हो जाएं, ताकि मैं आप सबसे वो शेयर कर सकूं। अच्छा, एनेस्थीसिया की तो वो मेन जो चीज़ें हैं, एक एनेस्थीसिया मतलब मशीन के बारे में पूछते हैं। उसके बाद ट्रॉलीज़ के बारे में, उसमें इंडक्शन ट्रॉली है या आपके पास इंट्यूबेशन ट्रॉली है, इंडक्शन ड्रग्स है, इमरजेंसी ट्रॉली है, और सर्किट्स के बारे में आपसे पूछते हैं, और ट्यूब्स के बारे में आपसे पूछ लेते हैं। और उसके अलावा फिर जो सिलेंडर्स हैं, या कि ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या कलर है, नाइट्रस का क्या कलर है, और सेंट्रल सप्लाई का कितना प्रेशर होता है, और जो हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं गैस एनेस्थीसिया मशीन के थ्रू, उसका कितना प्रेशर होता है। तो ये और स्कैवेंजिंग सिस्टम के बारे में पूछ लेते हैं। और उसके अलावा जो है अपना कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे फिर जनरल नॉलेज पूछा गया है। तो जनरल नॉलेज में मोस्टली जो सवाल पूछे गए हैं, तो मेरे एक दोस्त है, उनसे पूछा है पंजाब में पॉवर्टी रेट के बारे में, और साथ में यूथ एम्पावरमेंट के बारे में पूछा गया है। मेल से यूथ एम्पावरमेंट के बारे में पूछा गया है, और जो फीमेल्स हैं उनसे फीमेल एम्पावरमेंट के बारे में पूछा गया है। और उसके अलावा फिर मतलब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, वो ना ज़्यादा जो फोकस करते हैं वो 3 सर्जरीज पे ज़्यादा करते हैं, कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। अच्छा, मेरे कुछ दोस्तों से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में एक सिनेरियो पूछा गया है कि एक प्रेग्नेंट लेडी की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, तो उसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट मॉनिटरिंग क्या करनी है, लेप्रोस्कोपिक लेप्रोटमी है उसकी, तो उसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो मॉनिटरिंग है वो क्या करनी है। उसके अलावा न्यूरो सर्जरी में सबसे इम्पोर्टेंट मॉनिटरिंग क्या होती है, और स्पेशल पोजिशनिंग न्यूरो सर्जरी की, और
अगर तो क्योंकि आईसीपी की मैनेजमेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है न्यूरोसर्जरी में, तो वो हम कैसे मैनेज करते हैं, कौन कौन से उसके मतलब ऐसे ऐसे मैनेजमेंट थेरेपीज हैं, लाइक मैनिटोल यूज़ करते हैं और डायूरेटिक्स देते हैं, या फिर पोजीशन के थ्रू हम सेट करते हैं, या हाइपर वेंटिलेशन के थ्रू, तो ये उन्होंने पूछा है। और हम न्यूरो सर्जरी में कौन से टाइप की एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अच्छा, उसके अलावा मेरे एक दोस्त हैं, वो मतलब उनसे ये पूछा है, वो जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं कि उस हॉस्पिटल का कितना एरिया है, टोटल कितने एरिया पे वो बना हुआ है, और फिर उसके साथ एक रेजिडेंशियल कॉलोनी बन रही है उन्हीं हॉस्पिटल वालों की, ये जो इंडस ग्रुप है, तो वो जो कॉलोनी बन रही है वो कितने एरिया पे बन रही है। तो ये भी मतलब कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। वो कहीं से भी पूछ सकते हैं आपसे, मतलब आपको इतना, मतलब आपको माइनर माइनर डिटेल्स पता होनी चाहिए। लाइक देखिए, वो उन्होंने जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा है वहाँ के एरिया का पूछ लिया है, और उसके साथ कॉलोनी बन रही है उसके एरिया का पूछ लिया है। जैसे मुझसे सीजीपीए के बारे में, बिकॉज मेरी ट्रांसक्रिप्ट उसके हाथ में थी तो उस पर सीजीपीए मेंशन था, तो उन्होंने सीजीपीए के बारे में पूछ लिया। तो ये सारी माइनर माइनर चीज़ें आपको आनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा सिलेंडर्स के कलर पूछते हैं, और वेपोराइजर के कलर्स के बारे में पूछते हैं वो, और लेरेंजोस्कोप्स की टाइप्स भी पूछी ही गई हैं काफ़ी लोगों से कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, और मोस्ट कॉमन कौन सी यूज़ होती है, बच्चों में कौन सी यूज़ होती है। तो ये चीज़ें, और डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन को मतलब की मैनेजमेंट आप किस तरह से करवाते हैं, ये क्वेश्चन भी किया गया है। तो मतलब वहाँ पे अब ये चीज़ें की गई हैं कि अगर एक स्टूडेंट है वो एनेस्थीसिया के सारे जवाब दे रहा है, तो फिर उसके साथ जनरल नॉलेज पे वो इतना ज़्यादा नहीं जाते। अगर तो एनेस्थीसिया में कोई मतलब उसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, फिर वो जनरल नॉलेज की तरफ जाते हैं। और जनरल नॉलेज में फिर इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, लाइक यूथ एम्पावरमेंट है, या फिर पॉवर्टी रेट है, और उसके अलावा जो एरिया के बारे में मैंने आपको बताया है पहले। तो मतलब वैसे रिलैक्स सा माहौल होता है, क्योंकि हम लोग तो इसलिए टेंस थे क्योंकि हमसे पहले किसी का हुआ नहीं है, तो मतलब हम लोग फर्स्ट थे, तो हम काफ़ी टेंस थे कि क्या होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरह के सवाल होते हैं। तो ये मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग कभी अपेयर हों तो आप लोगों को इस चीज़ में परेशानी ना हो। सो इंशाल्लाह फिर रिज़ल्ट आ जाएगा उसका, क्योंकि बाकी बस दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह कि अच्छा रिज़ल्ट आए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया था मेरा इंटरव्यू भी। सो बस दुआ करते रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।